हाँ हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का। मैं आपका रीजनिंग टीचर अनिल मलिक स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली पुलिस के स्पेशल बैच में, जिसमें आपके लिए मैं लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस के आपके पीवाई की क्वेश्चंस। आपका रिसेंटली आपका जो 2025 में आपका जो पेपर हुआ था उसका मैं आपका पीवाई क्यू लेके आया हूँ, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, 51 से 75 के क्वेश्चन। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच क्या होती है, कैसे करना है, वो सारा आपको इस क्लास के दौरान आपको बताता रहूंगा। तो उसमें आपको पीवाई क्यू से आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आपका किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन दिखाई दिया है यह है आपका पैटर्न कंप्लीशन का, ठीक है, कि पैटर्न अगर कंप्लीट करना है तो पैटर्न कंप्लीशन के क्वेश्चन कहीं 2 टाइम मतलब 2 बार में क्वेश्चन आए, कहीं किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी आए हैं, तो ये आपका वेरी भी कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपको इसको अगर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है तो इट मीन एक तरीके से कर क्या रहा है कि ये जो पार्ट है इस पे आएगा क्या, तो उसको एनालाइज कैसे करोगे भाई। इसमें देखो इसने कर क्या रखा है, अगर आप इस वाले पार्ट का देखोगे इसको इसने क्या कर रखा है, रिवर्स कर रखा है। तो इस पार्ट का भी क्या करने वाले हैं हम, रिवर्स। तो कैसे आएगा आपका, इस तरह की शेप आएगी। और ये जो शेड वाला जो पोर्शन था ये आपका दिख रहा था ऊपर की तरफ, इस बार कहां होगा आपका, और कौन सा ऑप्शन में है, डी। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका एक क्वेश्चन सोचने में आपका ज्यादा 5 सेकंड आपका हद से ज्यादा मैक्सिमम है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसका आपका क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा डी 52। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास होते हैं तो थोड़ा सा टाइम ये आपका ले सकता है। इसमें करना क्या है कि आप पहले आपने जो लेटर्स जो आपको दे रखे हैं थोड़ा इनकी पोजीशन को आप देखो कैसे रिप्लेस किया गया है। मान लो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर अगर ए को देखते हो, टोटल बॉक्स कितने दे रखे हैं आपको, 5 और 6 आपसे। चलिए इसमें जो आपको पोजीशन जो दिखाई गई है 4 लेटर पोजीशन है, एक मिडिल में है और इस तरीके से टोटल 9 लेटर दे रखे हैं हर किसी में। अब ये 9 वेरी कैसे कर रहे हैं, लेट्स सपोज इसमें कोई भी रैंडमली एक लेटर पकड़ लीजिए और उसकी पोजीशन को हम थोड़ा सा चेक करते हैं। मान लो अगर आपने पहला लेटर उठा लिया आपने, तो देखो सबसे पहले ए आपका इस नंबर पे आया, सेकंड फिगर में कहां गया, इस प्लेस पे आ गया सेकंड वाली में, थर्ड वाली में कहां गया, मतलब इस तरह से आपका डायरेक्शन बनाई। इससे नेक्स्ट फिगर फोर्थ में ए कहां पहुंच गया, फिफ्थ में कहां से आ गया वापस, मतलब कि पहले तो आया था इस तरफ, ऊपर जाके फिर कहां जा रहा है वो, तो मतलब कि अब ए जो आना चाहिए वो आना चाहिए कॉर्नर में। तो जिस ऑप्शन में ए कॉर्नर है वो हम रखेंगे, जिसमें नहीं है वो एलिमिनेट करेंगे। तो पहले ऑप्शन में आ रहा है कॉर्नर में, बाकी 3 में है, मतलब ऑप्शन भी मेरा बी सी डी में से कोई एक है। और जैसा आपने ए की पोजीशन देगी आप रेंडमली देखो, अब इन तीनों फिगर में जो सिमिलर है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या कॉमन है देखो, बी तो आपका इस जगह 2 जगह कॉमन है, तीसरे में नहीं, या तो बी की पोजीशन ही चेक कर लेते हैं भाई। बी फर्स्ट फिगर में कहां था आपका, सबसे नीचे की तरफ था इस तरह से। नेक्स्ट में बी कहां चला गया आपका, ऊपर की ओर। उसके बाद थर्ड फिगर में कहां गया, उसके नेक्स्ट फिगर में, उससे नेक्स्ट वाले में फिर से, मतलब कि पोजीशन जा रही है इस तरीके से। तो बी आपका इस पॉइंट पर आना चाहिए, तो मतलब ऑप्शन मेरा यहां पे डी यहां दे रखा, तो मतलब क्या हो गया ऑप्शन ये बी भी। तो अब अच्छा मेरा सी और कॉमन देखो क्या है, दोनों में एल है तो चेक करने की जरूरत, डी भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, एस भी कॉमन है। अब यहां आर है और यहां पे क्या है, या तो हम आर की चेक कर लेते भाई, आर आपका आना कहां चाहिए, तो आर की पोजीशन चेक कर लेते हैं। पहले आर इस फिगर में कहां था आपका, सबसे पहले नीचे की तरफ था, नेक्स्ट कहां चला गया, उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो फिर कहां आना चाहिए, और ऊपर आपको किस में दे रखा है, इसलिए आपका आंसर भी कौन सा हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बस आपको पैटर्न जो लेटर जो दिए गए हैं, चाहे लेटर्स हो साइन हो कुछ भी हो, एक ना एक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है जिसको आपको अप्लाई करना है। जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनको रखते चलो, और जो आपको उस जगह पे नहीं दिखाई दे रहा वो ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट करो। ठीक है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, जहां 3 ऑप्शन एलिमिनेट सीधा आपका आंसर। तो 52 का आंसर क्या जाएगा आपका सी। 53 ये है आपका नंबर सीरीज।
अच्छा देखो आपका दे रखा है नंबर, आपका अगर देखोगे आप बहुत तेजी से आपका घट रहे हैं ना, 9000 था, 7000 पे गया, फिर 5000 पे प्लस पे गया, और फिर एक नंबर के बाद सीधा आपका 3000। सीरीज जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर की होती है तो आपको क्वेश्चन देखना होता है कि डिक्रीज या तो बहुत धीरे से हो रही होती है या बहुत आपके रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से आपकी होती है। अगर स्लोली डिक्रीज हो रही है तो लॉजिक किसका होगा, मतलब कुछ चीज आपको घटा के लिखी गई है। अब जब नंबर घटाएगा तो उसमें भी क्या देखना है, नंबर आपको या तो होंगे इवन में होंगे या तो और भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, इस तरह का पैटर्न आपका हो सकता है पॉसिबल। लेकिन जहां तेजी से घट रहा हो तो मतलब कन्फर्म है वहां सबसे पहले क्या हो रही होगी, डिवाइड तो है ही है। बाकी साथ में पॉसिबल हो सकता है कि साथ में प्लस माइनस भी हो सकते हो। तो पहले मैं किसको चेक करूंगा, कितने से डिवाइड हुआ है, नहीं समझ में आ रहा तो सीधा करना क्या है, सेकंड नंबर को डिवाइड कितने से कर लो, 9 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों। क्या नंबर दे रहा है, 8/10 या 4/5। अच्छा फिर थर्ड को ट्राई करो भाई, फिर से थर्ड को करो सेकंड से, सिंगल जीरो कैंसिल आउट, 4 की टेबल में आपका 180, 4 की टेबल में 140, 18 की टेबल में 10, और तो फिर से नंबर क्या मिला, इट मीन्स सेकंड को फर्स्ट घटा 8/10, थर्ड को आप घटा रहे हो सेकंड से तो 8/10। तो है जो भी नंबर आएगा उसको अगर मैं 5760 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, नंबर क्या आना चाहिए फिर से मेरा 8/10। अच्छा ये QR कोड सॉरी, और जब तक ये नहीं हटेगा जब तक ये नहीं जाएगा भाई। चलो इतना समझ लो। अब या तो इतना कर सकते हो कि या तो 9000 की मैं सीधी अगर 8/10 से मल्टीप्लाई भी करूं तो 7200 मिलेगा, 7200 में 8/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5760। अब 5760 में अगर मैं 8/10 से मल्टीप्लाई करूं, बताओ फटाफट क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शन मैच भी हो जाएगा आपका। बिल्कुल आ जाएगा आपका, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद अगर तुम जाओगे तो वैल्यू डेसिमल में जाने लगेगी भाई, आपके वहां पे आएगा फिर भी आंसर आपका यही। मतलब कि जो भी लॉजिक आपका होता है भाई, आपका जो नहीं कि हमेशा 8/10 8/10 8/10 ही रहे। ठीक है, तो इसमें तुम आप जब मल्टीप्लाई करोगे 9000 की 8/10 से तो नंबर आपको मिल जाएगा 7200। 7200 में आप मल्टीप्लाई करोगे 8/10, नंबर आपका मिल जाएगा 57। और जब 5760 में आप मल्टीप्लाई करोगे 8/10 तो जीरो कैंसिल हो जाएगी और मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो आपका ऑप्शन भी कौन सा मैच हो जाएगा, आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन अगेन फिगर कंप्लीशन का है। ज्यादा भी आपसे अगर ना भी बन रहा हो तो जो फिगर जितनी क्वेश्चन में दे रखी है उतनी बना के और थोड़ा इसी को देखो मिलाते हुए चलेंगे। ये तो कन्फर्म है कि 2 लाइन ये इस तरह से जाएंगी जाएंगी, 2 लाइन किसमें, सभी में, लेकिन इसमें कितनी दे रखी है भाई, तो मेरा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। इसमें आप देखोगे ये फिगर पूरी बनेगी ऐसे, तो इसका देखो इसका तो कोई, अच्छा हर किसी में देखो ये भी एरो लगाए गए हैं तो इसमें भी एरो लगेगा भाई। अच्छा इसमें क्या कर रखा है इसने, एक तीसरी लाइन और ले रखी है, ये भी एलिमिनेट हो गया मेरा ऑप्शन। अब इसमें देखो इसमें अगर आप जाओगे ये लाइन पूरी नीचे आएगी, अगर यहाँ पे डबल डॉट थे तो इधर भी क्या बनेंगे, यहाँ पे 2 थे तो 2 इधर भी बनेंगे और 2 इसके इधर बनेंगे, मतलब टोटली 5 होने चाहिए। तो किस ऑप्शन में दे रखे हैं 5, तो मेरा बी भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका सी। ठीक है, ना हो तो अपना फिगर पूरी बनाओ, जो 3 पार्ट्स दे रखे हैं, 4th पार्ट या तो आपका ऑप्शन में देख के बना लो या उसको पूरा करके देख लो आपका। इसमें भी एक पार्ट आपका एलिमिनेट कर रखा है भाई, क्या करोगे भाई, सर्कल ये पूरा होगा, ये भी सर्कल, और किसको शेड करेंगे हम,
ये वाला पूरा पार्ट, तो ऐसा कौन से पार्ट्स में दे रखा है आपका सिर्फ, तो ये भी आपका खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। लगा तो नहीं टाइम, देखते ही आपको 2-3 सेकंड में क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इसमें भले ही ज्यादा दे रखे हो लेकिन बनाने की देखो कोशिश करना। चलो मैं आपको देखो बनाता हूं। ये सर्कल पूरा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद ये लाइन इस तरह गई होगी, तो ये आई होगी इस तरीके से। इसके बाद ये लाइन आपका नीचे आई थी, तो ये लाइन भी नीचे आई होंगी, और ये लाइन इस तरीके से। तो देखो 2 लाइंस, बीच में एक छोटी सी लाइन आपकी होनी चाहिए, हर किसी में है। अच्छा देखो पैटर्न अगर बनेगा तो देखो ये आपका जा सकता है सीधा सीधा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक तरीके से आपका जो बनना चाहिए। और देखो एक ये आपका ये भी लगना चाहिए। देखो डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि आपको इसमें ट्रिपल लाइन से दिख रही है, बाकी में सारी डबल हैं। इसमें देखो इसमें ये वाला पोर्शन नहीं बन रहा, तो मतलब ये ऑप्शन मेरा सी भी एलिमिनेट। अच्छा ए में भी 1 2, तो एक ही ऑप्शन बच गया ये वाला। मतलब अगर बनाओगे तो ज्यादा ज्यादा कितना बन जाएगा आपका ये वाला, ये ऐसे और चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही डाइस का, मतलब महा इजी क्वेश्चंस होते हैं भाई डाइस के। सिंपल करना क्या है, एक ही डाइस के कितने व्यू दे रखे हैं, 3। पहले चॉइस ये होती है कि भाई आपको कोई भी ऐसी 2 डाइस सिलेक्ट कर लो जिसके अंदर एक ही नंबर कॉमन दिखाया गया हो। पहली 2 डाइस कंपेयर करोगे, क्या क्या नंबर कॉमन दिख रहे हैं, 12 और, मतलब 2 कॉमन है, पहले 2 देखिए मत, लास्ट की 2 देखना, दोनों में क्या कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है ना, तो इन्हीं 2 से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। जब एक फेस कॉमन होता है तो वहां पे भी देखते हैं भाई सेम सरफेस पर कॉमन है कि डिफरेंट पे है। ये फिलहाल किस पे है, डिफरेंट, एक लेफ्ट की तरफ दिख रहा है और एक आपका, तो डिफरेंट पे जब होता है तो वहां पे रूल चलता है क्लॉक रूल या राइट हैंड रूल। सिंपल 12 कॉमन है तो दोनों में 12 से नंबरिंग डालनी है। इसमें क्लॉक पे घूमने पे 12 से क्या नंबर दिखेगा, और 9 से, इसमें 12 से और 10 से, तो 8 और 7 अपोजिट, 9 10 अपोजिट। 12 के लिए 12 तो नहीं होगा, छठा एक नंबर गायब है, दे रखा भाई कौन सा नंबर होना चाहिए था, 11, तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, तो ये भी क्या होंगे। अब थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं भाई मेरा अपोजिट सही है या, 12 और 11 अगर अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिख रहे होंगे किसी में भी, 9 10 अपोजिट है ये भी एक साथ नहीं होंगे, और 7 8 भी एक साथ, तो तीनों पे नहीं दिखाई दे रहा, मतलब करेक्ट है। पूछा किसका क्या था, तो आंसर क्या आएगा, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब इसमें देखो थोड़ा सा क्या आइडिया आप ले सकते हो, क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं, डिवाइड कर हो सकता है 11 से ये नंबर, तो ट्राई भी देखो 4 ऑप्शन सारे में सब में क्या दे रखा है, तो अगर मैं डिवाइड कर भी देता हूं 198 को 11 से, और जो भी साइन मुझे दिखाए गए हैं बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, तो कितना नंबर बैठने वाला मेरा, चलिए भाई ये तो हमने एलिमिनेट कर ही दिए। बच्चा आपका क्या साइन क्या दे रखा है, 3 में दे रखा है मल्टीप्लाई और 1 में दे रखा है प्लस, तो या तो पहले मल्टीप्लाई देख लेता, अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ठीक है, वरना सीधा आंसर कौन सा जाएगा, प्लस वाला। मल्टीप्लाई अगर मैं लेता हूं 18, तो एक तरीके से 18 का क्या स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो 3 ऑप्शन क्या है, इक्वल है, माइनस है, और अगर मैंने इक्वल लगा दिया तो क्या बनेगा आपका, 20 के बाद पहले प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा, तो पहले क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, 20 और 50 कितने हो गए 70। अगर मैं माइनस करता हूं तो 300 तो नहीं आएगा ना, बट 294 से नंबर छोटा ही जाएगा ना वैसे भी नेगेटिव में, तो मतलब कि पहला ऑप्शन पॉसिबल भी, मतलब कि 11 वाला नहीं लगने वाला है। अच्छा तीसरा ट्राई करते हैं भाई, मल्टीप्लाई बाद क्या ले लिया, माइनस के 20 प्लस 50 और इक्वल टू क्या बनना चाहिए, 324 में से माइनस 20 करेंगे तो 304 304, और 50 जोड़ोगे तो
तो कितने हो जाएंगे 354। चाहिए कितने थे भाई मुझे फिर, मतलब कि मेरा ऑप्शन सी भी, तो बचा फिर कौन सा ऑप्शन, एक डी। डी में क्या कह रहा है भाई, माइनस मल्टीप्लाई के बाद क्या लेंगे हम, +20 -50 कितना बनना चाहिए, +20 करोगे 324, मैं जब +20 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 344, 344, 50 घटाइए, क्या बनने वाला है, चाहिए भी यही, तो ऑप्शन भी कौन सा फिर सीधा डी वाला। ठीक है, आपका हिट एंड ट्रायल मेथड ही अप्लाई होता है इसमें भाई, आप इसको जितनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उतनी जल्दी आपका आंसर आपके सामने होगा। 59 वही आपका स्लॉगिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया भाई, महा सिंपल होता है ये भी। स्टेटमेंट पहले क्या दे रखा है, मतलब कि जो भी रोज वाला आप सर्कल बनाओगे उसका कुछ हिस्सा किस में जाना चाहिए, लिली में होना चाहिए। फिर सम लिली किस में होनी चाहिए, मतलब कि लिली का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, आपका जैस्मीन में गया। बन गया डायग्राम। कंक्लूजन पहला, सम जैस्मीन आर रोज, ये रहा जैस्मीन और ये रहा, दोनों सर्कल क्या हैं, जब दो अननोन होते हैं तो अननोन के बारे में कुछ भी बोला जाए, कुछ भी का मतलब चाहे बोल दे ऑल, चाहे बोला जाए सम नॉट, चाहे बोला जाए सारे के सारे क्या होते हैं, तो मतलब पहला क्या हो गया भाई। सेकंड में भी किसकी बात हुई है, मतलब क्या हो गया, जब दो गलत आ जाते तो वहां पे फिर एक कंडीशन चेक करनी होती है, आइदर और लगेगा कि ऑप्शंस में है आइदर और, कहां भाई आइदर और, कंफर्म जब आइदर और है ही नहीं तो मुझे चेक भी, तो मैं सीधा किस पे जाऊंगा, अब दोनों ही गलत है तो भाई ना तो 1 फॉलो कर रहा ना 2, ना दोनों फॉलो कर रहे। हालांकि अगर आइदर की होती तो क्या कंडीशन थी, जब दो गलत हो जाएं तो दोनों में होने क्या चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में है जैस्मीन रोज, जैस्मीन मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और तीसरी होती थी कॉम्प्लीमेंट पेयर। कॉम्प्लीमेंट पेयर जैसे आपका एक में ऑल आ गया तो एक में क्या आना चाहिए था, फिर एक में सम आया तो एक में क्या आना चाहिए, सम नॉट, एक में सम आया तो एक में क्या आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपके पेयर मिलते हैं कंक्लूजन्स में तो आइदर और लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा आपका। ऐसा है ही नहीं तो मैं आगे चेक भी नहीं करना। नेक्स्ट अगेन आपका फिगर का कंप्लीशन का, तो शायद में भी थर्ड क्वेश्चन आपका फिगर वाले का। देखो इसको मैं यहीं कहीं पूरा बनाने की कोशिश करता हूं, आपका कलर चेंज करके। ये ट्रायंगल बनना चाहिए, ट्रायंगल देखो ना इसमें बना, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, ये तो भाई मुझे तो ऐसे अलग दिख रहे हैं। तो मुझे ट्रायंगल के बाद देखना आपका ये वाला सर्कल पूरा होना चाहिए, तो ये लाइन ऐसे आके ये भी तो पार होनी चाहिए भाई पूरी। तो ऐसा किस में दिखाया गया है, तो और देखो अगर ये जो लाइन आएगी ये वाली दूसरी वाली, ये कहां कर आएगी आपकी, ये बाहर जाएगा ना ट्रायंगल इसमें भी, तो किस में दिख रहा है, सिर्फ इसमें तो दिख ही नहीं रहा बाहर वाला भाई ये ट्रायंगल। तो मेरा ऑप्शन बी पिरामिड, तो सीधा आंसर कौन सा आ गया, ए वाला। अगर बनाना चाहो तो पूरा फिर से आपका बन जाएगा आपका ये पैटर्न, ठीक है, बाकी जरूरत नहीं आपको बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका वही फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में क्या हो गया आपका भाई, इसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। देखो कितने बना रहा है ये, बदल नंबर से बन जाएंगे इसमें, 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18, सीधे 20 दिख रहे हैं भाई काउंटिंग में, छोटे छोटे सारे दिख रहे हैं। अब जो मिलकर देखो बनेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये वाला, तो एक इधर भी बन रहा होगा, एक इस तरफ भी बन रहा है, और एक आपका, तो मतलब कि 4 आपके 20 के बाद और बढ़ गए। अब और कौन से बढ़ सकते हैं भाई, अब ये देखो 1 2 3 4 और कितने बढ़ गए भाई,
और कोई ऐसा जो बनता और हमने गिना ना हो? कौन सा है? सबरे गिन लिए भाई, छोटे छोटे जितने थे सारे गिन लिए, बड़े जो बन सकते मैंने वो भी गिन लिए। तो आंसर कितना आना चाहिए? और है भी क्या इसका वैसे भी 28 ही है। इनकेस मान लो कि अगर 28 से ऊपर आप एक नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिल भी जाता है, नहीं आओ 29 अगर मिल जाए और पूरा आपको बनने रहे, तो सीधा किसको अप्रोच कर दे? सीधा 32 पे जाते हैं सीधा। मान लो कि आपके जो काउंटिंग आप कर रहे हो ट्रायंगल्स की वो 28 से बढ़कर 29 हो गई या 30 हो गई, और उससे आगे आप गिन नहीं पा रहे हो भाई, ना आपको कहीं दिख रहा है ऐसा कुछ खास, और ऑप्शन में आपको वो है भी नहीं, उससे बड़ा नंबर सीधा एक ही दे रखा है, तो सीधा उसको आंसर देना। फिर तो इस तरह से वही ये आ गया फिर से सीरीज एक तरीके से। देखो काउंटिंग करना, इसके अंदर सिंगल था, इसके अंदर डबल हुए, फिर ट्रिपल हुए, फिर 4 हुए, तो अब कितने होने चाहिए भाई? बॉक्स पहले था, कंटिन्यू गया, लेकिन पोजीशन बदल रहा भाई अपना बॉक्स। देखो पहले इधर आपका लेफ्ट साइड था, कहां चला गया? फिर कहां आ गया? नीचे डाउन आ गया, डाउन में भी राइट है, फिर कहां आ गया? डाउन में। अब फिर कहां जाना चाहिए? ऊपर। बस सीक्वेंस ऐसे ही तो चला, इधर इधर घूम के ऊपर जाता। ऊपर किस किस में दे रखा है? सभी में। नेक्स्ट में देखो सेकंड से इसने डॉट लगाना स्टार्ट कर दिया, और डॉट हर बार कहां दिख रही है? लेफ्ट में। इसमें डॉट है ही नहीं, मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेट। इसमें क्या बढ़ने लगा था? हर बार ट्रायंगल कहां दिख रहा है? इसमें भी ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें ये गलत भाई। इसमें कितने दे रखे हैं आइटम? चाहिए कितने दे? तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ये भी खत्म, तो आंसर मेरा सी। मतलब सीधा अपना एलिमिनेट करते जाओ, आपको आंसर आपके मिलते चले जाएंगे आपके। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आपका 63, ये आपका होता है भाई एनालॉजी, जिस पे मैं कहता हूं जहां पे आपके नंबर आपको यहां पे मिलने ना मिलने का भाई दोनों पॉसिबल है, क्योंकि आपका वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी तो शायद आप कनेक्ट कर पाओगे। तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है? वायरस का और इन्फ्लुएंजा का कनेक्शन है। इन्फ्लुएंजा क्या है आपकी? एक डिसीज है आपकी है, और किसकी वजह से होती है ये? तो मतलब कोई फंगस से भी होने वाली कोई डिसीज होती होगी, तो फंगस से होने वाली डिसीज कौन सी है? एल्गी, बैक्टीरिया, अमल्टस या एस्परगिलोसिस। तो फंगस से होने वाली बीमारी का नाम क्या होता है? एस्परगिलोसिस। जिसको याद होगा वो करेगा भाई, और जिसको बारे में पता ही नहीं कि एस्परगिलोसिस भी कोई बीमारी हो, तो कनेक्ट क्या ही करेगा वो। तो इसमें तो आप जितना अपनी तरफ से आप अपना वोकैबुलरी सेक्शन, चाहे वो आपका प्लांट्स को लेके हो, एनिमल्स को लेने को, मेंस को, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, लैंग्वेज, डांस फॉर्म, फेस्टिवल्स, मतलब जितना भी पढ़ लोगे उतना कम है इसमें तो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सिंपल पैटर्न है। यहां कितनी लाइन खींची गई है? इसमें कितनी खींच दी बीच में? यहां कितनी ले ली उसने? पहले 1 3, अब क्या होनी चाहिए भाई? जिसमें 7 दे रखी हूं, देखो ना तो ये होगा ना ये होगा, क्योंकि सारी जो भी जाएंगी वो ऐसे आएंगी सारी। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 10 का तो मतलब नहीं बनता। ऑप्शन कौन सा बच गया? और काउंट कर लो 7 ही दिख रही होंगी, सिंपल, ठीक है। चलो अब आ गया फिर से वही एनालॉजी, ये हो गया नंबर वाला एनालॉजी वाला, कि 7 का 46 से कनेक्शन हो। ऐसे ही कोई नंबर होगा इन 4 में से जिसका कनेक्शन किसके साथ होगा, और 11 का किससे होना चाहिए? अब कुछ नंबर 7 का कुछ कनेक्शन दिख रहा है और 11 का कुछ कनेक्शन दिख रहा है, इसके नियर बाई कोई नंबर याद आ रहा हो कुछ? सेवन स्क्वायर कितना होता है? क्या कर रखा है? 11 का भी होता कुछ, 11 का स्क्वायर, तो क्या कर रखा है उसमें भी? मतलब कि जो भी नंबर यहां पे आएगा उसके स्क्वायर में से 3 क्या होने वाला है? तो बताओ किस नंबर का स्क्वायर है जिसमें 3 माइनस करते 78 आएगा? तो 9 का, जिसमें 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 81 में से 3 माइनस करते क्या मिल जाएगा? तो मुझे चाहिए था 9, जो किस ऑप्शन में है? सी में। मतलब कि स्क्वायर क्यूब भी याद करोगे तो वहां से बहुत सारे लॉजिक हैं जो बनते हैं, पॉसिबल है आपका आंसर।
फिर से आपका आ गया लेटर सीरीज पे क्वेश्चन। फर्स्ट लेटर का कनेक्शन फर्स्ट से, के कितने नंबर पे होता है? 9, 7, तो अगला क्या होना चाहिए भाई? 5 और देन 3, और 5 वाले सारे कौन से आएंगे? मतलब मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट। अच्छा, इनका सेकंड लेटर बदला होगा तो सेकंड में कनेक्शन मिल जाएगा। y कितने पे होता है? u क्या हो रहा? -4, तो 17 -4, और 13 पे कौन सा होता है? तो इसलिए आंसर भी कौन सा आ गया? डी वाला। बाकी दो ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई। ढूंढने जाओगे तो मतलब बेवकूफी है, टाइम खराब कर रहे हो। जब पता कि EM से ऑप्शन बन रहा है और एक ही है तो आगे बनाने की जरूरत नहीं थी। आगे वही फिगर कंप्लीट करनी है भाई पूरी। इसमें इसका देखो क्या कर रखा है, सेम सेम, तो मैं भी क्या करूंगा भाई? खत्म। शायद 1 से 2 सेकंड लगे होंगे सोचने में सीधा सीधा। सेम सेम तो सेम सेम, ऑप्शन कौन सा मिल गया? ए वाला ऑप्शन। ये आपको साइड में इस तरह दिखाने का मतलब क्या हो गया आपका? ये अगर यहाँ पे ना भी लिखता ना ये तब भी मिरर इमेज ही काउंट होगी। और मिरर इमेज में क्या चीज होती है कि जो लेफ्ट होता है वो किस में चेंज हो जाता है, और राइट वाली चीज किस में चेंज हो जाती है? टॉप वाली चीज टॉप ही रहती है और बॉटम वाला पोर्शन बॉटम पे। ये चीज चेंज नहीं होती है, बस इतना याद रखना है। इसमें सबसे पहले फिगर किसकी बनेगी? लास्ट वाले की, क्योंकि जो सबसे लेफ्ट में है वो जो सबसे राइट में है वो सबसे लेफ्ट में आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे देखो 3 में सेम है और 1 में गलत है, तो देखो वी वाले की ई जैसी तो बनने का तो मतलब ही नहीं, तो वी की तो वी ही होती है, लेकिन एस की मिरर इमेज क्या होती है? इस तरह से। और किस किस ऑप्शन में दे रखा? तीनों में। मतलब तीनों में से सेकंड वाला क्या है? दोनों में सेम है। अच्छा ये अलग है, ठीक है। इसमें देखो आपका अगर जाओगे वो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर का रहेगा, जो नीचे वी शेप है ये भी क्या रहेगी, लेकिन जो लेफ्ट में दिख रही है ये कहां चली जाएगी? और देखो यहां लेफ्ट में है, मतलब सी एलिमिनेट हो गया। बाकी थर्ड वाला सेम है, फोर्थ वाला देखो ये दोनों सेम है इसमें, दोनों में ये तो चेक भी नहीं करना, सीधा कौन सा करना है? 5 वाला जैसा दे रखा है। 5 का अगर मैं देखो, अगर 5 को बनाऊंगा तो 5 का शेप जो बनती है वो ऐसे बनती है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है कि ये जो सर्कल सा है वो राइट साइड है, तो मेरा जो आना चाहिए वो कहां जाना चाहिए मेरा? और लेफ्ट साइड किस किस में? ए में, राइट में, तो ए मेरा, तो बचा भी सिर्फ एक, कौन सा ऑप्शन आ गया? तो ना आपको इसको करने की जरूरत पड़ी ना आपको इन दोनों को करने की जरूरत पड़ी, 2-3 करे उसी से आपका आंसर भी आ गया भाई। फिर से क्या दे दिया है? फिर समझ आए? डी की मिरर इमेज इस तरह समझ आएगी ना। ए में दे रखा डी का डी होता ही नहीं, तो बचा सी और डी। देखो क्यू को बदलेगा भाई, देखो सिंपल क्यू मत समझो, ओ का तो ओ तो समझ ही सकते हो ना। ये पोर्शन राइट साइड में डाउन दिख रहा है तो डाउन ही रहेगा, लेकिन कहां जाएगा? और किस ऑप्शन में दे रखा है? तो सी भी, तो बचा 2 से आपको आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट फिर से आपका वही आ गया आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या 242 डिवाइड हो सकता है 11 से? कितने पर जाएगा? 22। तो डिवाइड वाले मेरे ऑप्शन 3 है, तो मैं पहले 3 में से ट्राई करता हूं। 242 डिवाइड बाई 11 कितना दे दिया? उसके बाद एक में माइनस है और 2 में क्या है? तो पहले मैं प्लस ही देख लेता हूं भाई, क्योंकि इनमें से ना हुआ तो मैं सीधा किस में जाऊंगा फिर? अगर मैं प्लस ले लाऊं तो कितना जाएगा? और प्लस करते नंबर कितना हो गया? प्लस वाले के बाद दोनों में माइनस है, तो मैं सेम रखता हूं भाई, -34। और -34 क्या नंबर दे देगा? उसके बाद एक में मल्टीप्लाई और एक में इक्वल है। अच्छा सर 64 आएगा। अब एक में मल्टीप्लाई और देन इक्वल, अगर मैंने मल्टीप्लाई 2 करके लिखा तो भाई 64 का डबल करोगे तो 128, वो तो इक्वल नहीं होता ना। तो मैं अगर मल्टीप्लाई इसको हटा के मैं क्या कर देता हूं, पहले इक्वल और फिर यहां से मेरा कितना बन रहा था? यहां से भी कितना बन रहा है? और दोनों क्या होंगे? तो ऑप्शन बी, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ये आपका आ गया, किसका क्वेश्चन है ये?
पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला जो होता है, समझो क्या कर रखा है, मतलब पूरी एक शीट थी, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर का मतलब है कि जो आपका डाउन वाला पोर्शन था वो कहां ले गया, टॉप पे, और डाउन और टॉप को चेंज करने का मतलब होता है वाटर इमेज। देन इसने राइट को कहां ले आया वो, तो लेफ्ट राइट चेंज होने का मतलब होता है मिरर इमेज। इतना करने के बाद उसने 3 डिजाइन बनाई। अब ये डिजाइन मैं वापस बनाता हूं। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वापस ये आएगा पीछे से, ये पोर्शन जब इधर जाएगा तो ट्रायंगल देखो लेफ्ट में था, ट्रायंगल कहां बनेगा, सर्कल राइट में था, कहां बनेगा ये लेफ्ट में, और जो 11 लेफ्ट में कहां दिखेगा, किस ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो ए में दिख रहा है। इसमें क्या कर रखा है इसने भाई, डबल मार रखा तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये इसमें दिख रहा है, ठीक है भाई, मतलब एक ऑप्शन तुम्हें एलिमिनेट हो चुका है। अब इस वाले पोर्शन को जब नीचे लाओगे देखो जो ट्रायंगल ऊपर की तरफ था वो कहां आएगा, लेकिन देखना कि ये जो वर्टिसेस ऊपर तरफ जा रही थी वो कहां आएगी, इस बार इसकी भी कहां आएगी, 11 11 इधर आएंगी, और 2 आपके सर्कल आपके आ जाएंगे, ये कहां दिख रहा है, देखो सी में तो ऊपर ही बना रखा, मतलब नहीं बनता। अच्छा बच्चा ए और डी, देखो इसने बिल्कुल यहाँ के साथ बना रखा, जबकि ये आपका बीच में तो जाने चाहिए थे, तो डी भी एलिमिनेट, कौन सा ऑप्शन आ गया, ए वाला आ गया भाई। 72 ये आपका आ गया सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन किसका है आपका, सर्कुलर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो 6 को बनाने का तरीका मान लो जैसे आपका 1 2 3 या तो कर लेते हैं भाई आपका, इसको इधर और इसको, और सबको क्या बोला गया, फेसिंग दी सेंटर, मतलब सबका फेस कहाँ होना चाहिए। तो जैसे आप लोग एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं इस तरह समझ जाओ, जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड घूम रहा है उस तरफ तो लेफ्ट ही चलेगा, और जिस तरफ आपका राइट हैंड घूम रहा है उस तरफ, मतलब कि मेरा राइट हैंड जैसा आपको दिख रहा होगा, मेरा राइट हैंड जा रहा है इस तरफ, मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो जो भी पर्सन आपका राइट में जाएगा वो एंटी क्लॉक में जाएगा, और जो भी लेफ्ट में जाएगा वो कहां जाएगा, क्लॉक की ओर भाई। अब क्वेश्चन की एक बार स्टेटमेंट पढ़ो और ये देखो कि एग्जैक्ट प्लेसमेंट किसकी दे रखी है, तो डी को कहां बैठाया गया है, सेकंड राइट ऑफ दी, मतलब कि जहां भी एम होगा उसके सेकंड राइट में कौन है, तो एम जहां आपका मन करे एक जगह प्लेस कर दो, मान लो मैंने तो यहां बैठा दिया भाई, इसका राइट कहां होगा, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब इस तरह से, तो यहां पे कौन आ गया, डी। फिर क्या बोला गया था, जो एफ होगा वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दी, मतलब कि जहां भी एन होगा उसके जस्ट लेफ्ट में कौन होगा, एफ होना चाहिए भाई। और एन क्या बोला गया, नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, मतलब कि जहां भी एम है तो ना तो इधर बैठेगा एन और ना ही, तो एन की 2 पॉसिबिलिटी बची। अच्छा अगर एन इधर बैठा आया तो एफ देखो इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, फिर जबकि लेफ्ट में होना कौन चाहिए, मतलब कि एन इधर भी, तो एन कहां बैठेगा भाई फिर, और उसके लेफ्ट में कौन आ गया। फिर क्या बोला गया है, सी इज नॉट नेबर ऑफ, मतलब कि डी के आसपास सी नहीं बैठेगा, तो 2 पॉसिबिलिटी में तो सी कहां बैठ जाएगा आपका। अब बच कौन सा गया नाम, अकेला ए की नाम बच गया आपका, कौन सा, ई, बन गया अरेंजमेंट। एक बार बनाने के बाद एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना कि जो भी क्वेश्चन में तुम्हें स्टेटमेंट दी गई थी क्या वो सारे की सारी सेटिस्फाई हो रही है, अगर सारी सेटिस्फाई हो रही है मतलब करेक्ट बन गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई इमीडिएट नेबर ई का, तो ई के पड़ोस में कौन कौन बैठे हैं, वो ऑप्शन या तो दोनों में अगर दे रखूंगे तो बहुत जाएगा, और कोई एक दे रखा तो वही जाएगा, तो एम तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन जाएगा, मतलब ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। हाँ अगर पूछता कि भाई ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट का मतलब ई के जस्ट क्लॉक डायरेक्शन में एम, ई के इमीडिएट राइट में पूछता तब डी को आंसर देते हैं। 73 3 क्वेश्चन बचे आपके। सिंपल फिगर लिखोगे, ये जो शेप दिख रही है किसकी होती है, हेक्सागन, और उसी के जैसे 6 और अंदर बना रखे हैं, ये किसकी शेप होती है, उसी के जैसे 5 पेंटागन और बना रखे हैं, ये क्या स्क्वायर, इसी के जैसे 4 और बना रखे हैं, तो 6 5 4, अगला 3 साइड वाला क्या होता है, ट्रायंगल, तो उसके अंदर ट्रायंगल में कितने होने चाहिए, 3, कौन सा ऑप्शन है, खत्म।
इसमें 4 बन नहीं सकता, इसमें ट्रायंगल नहीं बना रखे, इसमें सर्कल बना रखे हैं। बस जैसा बाहर वाला साइज है उतने ही आपके छोटे छोटे पीस अंदर दे रखे हैं नंबर ऑफ साइड को लेके। 74 है आपका, वही आपका कोडिंग कोडिंग का है। क्या दे रखा है कि कैलिबर, CALIBE, कैलिबर की कोडिंग क्या है आपका ECNGDG। तो सीधा देखो C 3 और ये 1 12 9 2, उसके बाद 5 18, मतलब कि आपका +2 +2 -2 +2 +2, मतलब कि मिडिल वाले को छोड़ के, मिडिल में -2 है, 3 जो इधर है वो आपका +2 है इधर भी। और चाहे तो यही अगर है नहीं लॉजिक, बर्निंग का इस पे चेक कर लो, वही B2 का 4 बना रखा है +2, U21 का 23 डब्ल्यू बना रखा है, R18 का T20 बना रखा है। अच्छा N14 तो यहाँ -2 12, और 12 कौन होता है भाई, तो वही लॉजिक है कि पहले लेटर 3 प्लस और फोर्थ वाला माइनस। तो मुझे कोड बताना किसका था, ऑक्शन का भाई। ऑक्शन में A फर्स्ट, तो +2 करते कितना आएगा भाई 3 का मतलब C। तो मेरे ऑप्शन कौन से कट गए, B वाले कट गए, C में आसान हो जाएगा। अब देखो सेकंड ही चेक कर लो, उसी आंसर मिलने वाला है। U आपका 21 तो आना क्या चाहिए भाई, और 23 में कौन होता है, तो ऑप्शन सीधा, बाकी का आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, या तो नंबरिंग डाल कर लो, या देखोगे भाई C में एक लेटर छोड़ के E लिख रखा है, उसमें एक लेटर छोड़ के लिख रखा है, बस बीच वाले में एक लेटर छोड़ के पहले लिख रखा है, बस इतना किया हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये है जो आपको परेशान कर सकता है भाई पेपर में। डायलॉग सीधा चीता ही कहते हैं भाई, ये वही है सीधा। तो इसमें होता क्या है कि जब 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं ना, इन 3 के ना डिजिट को तो तोड़ नहीं सकते, ये सीधा क्लियर बोला गया है। अगर 13 है, 13 का पूरा 13 ले सकते हो, उसको ब्रेक नहीं कर सकता मैं 1 और 3 में। तो 40 का पूरा 40 चलेगा, 17 का 17, 253 का। तो जो इन 3 नंबर में लॉजिक है, सेम लॉजिक किसमें है, नेक्स्ट नंबर में भी। तो उसी लॉजिक को फॉलो करता हुआ इन 4 में से कोई एक ऑप्शन है, और वो मुझे बताना कि भाई क्या हो सकता है। अब देखो स्क्वायर का कोई मतलब नहीं बनता इनका आपस में, मल्टीप्लाई पूरा भी कोई मतलब नहीं बनता है। या तो देखो छोटे छोटे नंबर का है तो प्लस कर लो या माइनस कर लो। अगर मैं 40 में से 17 माइनस करता हूं क्या होता है, क्या 23 से 253 बन सकता है? अगर बन सकता है तो आप ट्राई करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना कुछ करके, ऐसे बन जाएगा 2 और 3 5 बीच में रख देंगे इसको, ऐसे भी तो 25 बन जाए 23, फिर किस पे गया, मतलब कि आपका जो नंबर था इनको मैंने माइनस किया और इसकी मल्टीप्लाई क्या कर रखी है उसने भाई। अगर ये लॉजिक सही है तो अगले पे पक्का फुल होगा, तो ट्राई करते हैं भाई। 30 माइनस 13 कितना होता है भाई, मल्टीप्लाई क्या करना था भाई, क्या देगा 11 मल्टीप्लाई करके, सही दे रखा है, मतलब लॉजिक भी फिर यही है। अब इन 4 में से कोई एक लॉजिक यही फॉलो कर रहा है। पहला ट्राई मारते हैं, 50 में से क्या माइनस होगा और क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, माइनस क्या कितना आया, और 11 से मल्टीप्लाई करते ही वही दे रखा है। तो ऑप्शन भी सर इसमें एक और लॉजिक लग रहा है। क्या लग सकता है, देखो पहले घटाया ना आपने, बिल्कुल 17 23, कितना आया आपका 23 आया, 2 और 3 इनको सम करके 5 बीच में रख दिया, 2 और 3 बोल सकते हो भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। 23 था तो क्या क्या 2 3 लिखा आगे पीछे और इन दोनों का सम यहाँ लिख दिया। इसमें भी अगर आपका ऐसा हो, बनना है इसमें भी। जैसा अपने यहाँ पे डिफरेंस कितना था आपका 17 का 17 लिखा और इनके बीच का नंबर टोटल जोड़ के 8 हो गया। तो अगला आप 30 माइनस 13 सॉरी 50 माइनस 35 और इनका सम। अच्छा अगर ऐसा तो क्या अगला आउट को ट्राई कर सकते हैं क्या हम, 25 माइनस 15 10 होता है, 10 का 1 0 और डिफरेंस 1 आना चाहिए था, मतलब कि 1 0 में इनका सम ही तो करना था, 1 आना चाहिए था, नहीं दे रखा। इसका माइनस करोगे 20 और इन दोनों का सम 2 नहीं दे रखा।
इसमें माइनस करोगे 8, 8 का 77 को मतलब नहीं बनता भाई। तो ये लॉजिक भी आपका एप्लीकेबल है भाई, ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, क्वेश्चन में आप जो भी लॉजिक निकालोगी वो हर किसी पे फॉलो होना चाहिए। जो 2 पेयर दे रखे उन पे भी, और उनके यहाँ पे 4 ऑप्शन में से किसी एक पर। मान लो तेरा ये लॉजिक किसी दूसरे पर अप्लाई हो जाता तो फिर तेरा लॉजिक गलत था भाई, फिर हम पहले वाले पे जाते फिर हम। ठीक है, तो ये था आपके 25 क्वेश्चन। अगर करने बैठे हुए मुश्किल से 10-12 मिनट का टाइम लगाएगा। 1-2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपको शायद टाइम खराब कर भी सकते हैं। इसमें भाई सोचने में देखो कोई ऐसा नहीं कि भाई आपका एक ही बार में सोचने पा जाए, या तो बहुत सिंपल सा लॉजिक होगा लेकिन दिमाग में वो चीज टिक नहीं कर रही होगी आपकी। ठीक है, तो क्योंकि हम प्रैक्टिस इतनी करके जाते हैं भाई, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और पता नहीं दिमाग पेपर में कौन सा जाता है। ठीक है, तो आपके टोटल 25 क्वेश्चंस, तो मेरे हिसाब से इस पेपर में 23 तो बड़े आराम से आने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन जो अच्छी प्रैक्टिस करेगा वो 25 के 25 क्वेश्चन भी वो कर सकता है भाई। तो जैसे कि एनालॉजी वाला क्वेश्चन आपका आया था, वो एस्पेक्टोसिस वाला भाई जिसको नहीं पता तो भाई वहां पर मतलब 1 नंबर में मान सकता भाई, किसी का ना आए भाई। नंबर लॉजिक हो सकता है भाई, हर किसी का मैथ अच्छा नहीं होता है, तो शायद हो सकता है कि ये लॉजिक किसी माइंड में ये भी टैकल ना करे भाई। तो ये 2-3 क्वेश्चन तो मैं मान सकता हूँ भाई आपका वेरी कर सकता है कि हो भी सकते हैं, और बाकी तो आपका 21-22 प्लस क्वेश्चन तो बड़े आराम से आपके पेपर में निकलने वाले हैं। तो रीजनिंग होता ही भाई आपकी ऐसी आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना मैक्सिमम खींच सकते हो खींच लीजिए। थोड़ी सी मेहनत है, कुछ फिगर देख के मिलेंगी, कुछ आपके रिजल्ट्स होते हैं, जैसे डाइस का कुछ आपका रिजल्ट्स आपके होते हैं, आपका डायरेक्शन में चले जाएंगे, स्लॉगेज में चले जाएंगे, कुछ कंसेप्ट है सीख लोगे, बन जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपका नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट पेपर के साथ। मतलब कि डेली आपका यही टारगेट रहेगा कि जितनी भी आज तक के पेपर दिल्ली पुलिस के हुए हैं, मेरे को अगर 10 पेपर भी आपने कर लिया तो 10 पेपर में इतना अंदाजा लगने वाला है आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस कवर में बहुत वास्ट होता है, मैं कह नहीं सकता क्या होता है, बाकी फिर भी आपका जीके जीएस में आपको अवेयरनेस में करंट अफेयर्स तो पता भाई। आपका एग्जाम मान लो कि अगर आपका 1 मंथ बाद आपका एग्जाम है तो आप इस मंथ और इस अगले मंथ पढ़ने नहीं है, क्योंकि 1 मंथ का मतलब है कि पेपर आपके ऑलरेडी आपके प्रिंट हो रहे होंगे अब, तो जो उनको लेना था कंटेंट वो ले चुके होंगे। तो यहां से लेकर प्रीवियस 5 से 6 महीने तो कम से कम, क्योंकि डेली अगर पढ़ोगे एक दिन में भाई बहुत सारा कंटेंट बनता है करंट अफेयर का भी, तो सारा भी होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो करो। अपने डांस, आपका स्टेट्स के कुछ डांस होते हैं, उनके कुछ नोबेल प्राइज वगैरह, साइंटिस्ट कुछ बुक ऑथर्स वगैरह, तो ये चीज़ें थोड़ा आपका, और ये क्या होते हैं जो डेज वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल जो डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल आपके उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं, कुछ डेफिनेशंस भी कई बार आ जाती हैं, तो थोड़ा सा ये पार्ट भी अपना करते चलना। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू।